करते हैं, उसमें बादाम डालते हैं, घी डालते हैं, सब चीज डालते हैं, जब जाकर सेवैयां बनाते हैं। अपना तरीका होता है तो अपने तरीके से बना लियो, मुझे नहीं आती, बाकी मैं यूट्यूब से देख के बनानी पड़ेगी। वरना तो यूट्यूब है ना, यूट्यूब जिंदाबाद है। तो है सेवैयां नहीं लानी पड़ेगी तो अम्मा से बोल दियो, अम्मा बना देंगे। आराम से लाओ। तो जाओ, जब कह रही है परी तो ले आओ, बना लेते हैं मिलके। या मम्मी से पूछ लेंगे या यूट्यूब से देख लेंगे। तो है नहीं घर पे सेवैयां, हम हमको बनाते हैं सेवैयां, घर पे सेवैयां होंगी। वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही सुन लिया है, मिसेज हैदर को दूध वाली शिवैयाँ नहीं बनानी आती है ना, क्योंकि पाकिस्तान में ये मुसलमान नहीं थोड़ी थी, ये तो गधे खच्चर के यहाँ से आई हुई है ना। इसको नहीं आती, और दूध वाली तो ख़ास तौर पे नहीं आती है। पाकिस्तान में तो सिर्फ पानी वाली बनती हैं। इस मनूस की बच्ची को ये नहीं पता कि शिवैयाँ जो हैं तो दूध में ही बनती हैं, चाहे पाकिस्तान हो या कहीं भी हो, है ना। भगोड़ी पानी में भी बनाई जाती है। अगर किसी को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार की हरारत हो तो ये जो बारीक वाली सिवैयाँ होती हैं, इसको पानी में बना के, मतलब मीठा वीठा डालकर, सिर्फ पानी और मीठा डालकर बनाओ और उसको पिला दो और मुंह ढककर सुला दो, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है। मगर इस भगोड़ी को दूध वाली शिवैयाँ नहीं आती, मतलब पानी की जगह दूध ही तो डालना था। पर ये तो ठहरी बच्ची, 6 बच्चों की अम्मा, ये ठहरी बच्ची, इसको क्या पता। तो चले आप वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है, भगोड़ी अपनी बेटी के फ्रॉक में माइक लगाकर और खुद भी माइक लगाकर रेडी खड़ी रहती है और बेटी के बालों में कंघा फेरते हुए पूछती है, जो अम्मा ने बनाई थी वैसी सिवैयाँ दूध वाली। तो बेटी कहती है, हाँ हाँ वैसी ही सिवैयाँ दूध वाली मम्मी। तो फिर आगे से भगोड़ी कहती है, मुझे तो वैसी सिवैयाँ बनानी नहीं आती। चलो तुम्हारे लपू झपू पापा, उस दल्ले पापा से पूछते हैं, उन्हें आती होंगी ज़रूर, क्योंकि उसे तो सब कुछ आता है। 4 बच्चों की माँ को भगाना, उसकी गुलामी करना, उसको सब आता है, तो सिवैयाँ भी ज़रूर आती होंगी। अरे भगोड़ी, तू बस यार बनाना आता है तुझको, है ना, और तुझे ना अपने बच्चों के नए नए बाप बनाना आता है, और तुझे मुंह बनाना बहुत अच्छे से आता है, और तो और बातें बनाना तो कोई मनूस तुझसे सीखे। जज साहब के सामने एक बात करती है, पुलिस के सामने अलग बात करती है, लप्पू झप्पू के साथ कुछ और बातें करती है, और अपने यार रामू के पास जाते ही तो तू वहाँ अलग अलग बातें बनाने लगती है। लेकिन 45 बरस की उम्र हो चुकी है और तुझे अब तक दूध वाली सिवैयाँ बनानी नहीं आई, मनहूस औरत को। अरे भगोड़ी, ड्रामा तो पूरा कर लेती, तूने तो बच्ची के बाल बनाने थे। सिर्फ बाल में उंगलियां फेर के फौरन तू उस दिल्ली पापा के पास लेकर चली गई है। छोटी बच्ची के बाल बनाने थे तुझे, समझ गई नन्ही काकी, तुझे सिवैयाँ नहीं बनानी आती। तो फिर भगोड़ी अपनी बेटी को लेकर लप्पू झप्पू के पास चली जाती है, और जाते ही अपनी मीरा उर्फ भारती उर्फ निर्भय उर्फ नागरिकता की खाली झोली को धक्का देती है। तो लप्पू झप्पू कहता है, पागल है क्या। अरे पागल है, माना इसमें कुछ नहीं है, मगर दिखावा तो चल ही रहा है ना। इस पर भगोड़ी कहती है, नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, मिस्टेक बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक, जैसे कि तूने ये नागरिकता का मिस्टेक किया है ना, बाय मिस्टेक ही तो हुआ है, सोची समझी चाल थोड़ी है ना। ये तो रामू के स्क्रिप्ट का नतीजा है, बाय मिस्टेक। यहाँ मैं इन दोनों से कहूँगी कि तुम दोनों ने भारत के लोगों को पागल समझ रखा है। अगर कोई वाकई में पागल भी होता है तो वो भी झोली देखकर ये कह सकता है कि झोली में कुछ नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, खाली झोली ही धक्के लगाए जा रहे हैं मनूसो। जैसे बिन बच्चे के खाली पेट का वो ड्रामा दिखाया जा रहा था, वैसे ही खाली झूले के बच्चा झुलाया जा रहा है, मतलब बच्चा है नहीं, झूला झुलाया जा रहा है। तो लप्पू झप्पू भी बहुत स्मार्ट हो रहा है आजकल, स्मार्ट नहीं, वो चकचूंदर आजकल ज़्यादा ही चालाक और चाची बन रहा है। तो आगे से लप्पू झप्पू भी कहता है, बड़ी मुश्किल से मीरा सोई है, पूरा दूध इसने पी लिया है, बस थोड़ा सा बचा है। और आगे लप्पू झप्पू अपने ही जिहालत वाला लहजे में जो अल्फाज कहता है, उन अल्फाजों को मैंने 2 बार सुना, लेकिन मेरी समझ के बाहर थे वो, क्योंकि जाहिल की बात तो खैर कोई जाहिल ही समझ सकता है, पर मैं थोड़ी बहुत अक्लमंद हूँ, इससे तो खैर ज़्यादा ही अल्फाज। लेकिन मैं उन अल्फाजों का डेफिनेशन समझ गई थी। वो ये कहना चाहता था कि तू तो बच्ची को सुला नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से सोई है मीरा और उफ नागरिकता, जिसे लप्पू झप्पुआ ने सुलाई है।
अरे लपुआ, तूने भगौड़ी को ऐसे ही मान लिया है? अरे तेरी भगौड़ी नेपाल से जब इंडिया बस में आ रही थी ना, तब तो उसने अपने चारों बच्चों को ऐसे ऐसे सुलाया था जैसे कि बच्चे सचमुच में सो रहे हों। भगौड़ी तो अपने बच्चों को सुलाने में एक्सपर्ट है, और ये बात उन 2 सिपाहियों को भी नहीं पता चली थी, समझ गए, जिनको हमारे भारत सरकार ने निलंबित किया था। ये सब तो मिसेज यादव सिर्फ रील बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखा रही थी, खाली झोली हिला हिलाकर जोर जोर से हिलाने का। तू भी और भगौड़ी भी सिर्फ ये ड्रामा कर रहे थे। ज़्यादा एक्सपर्ट मत बनो, समझ गए, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आगे आप खुद देख सकते हैं कि लपुआ झपुआ जब जाता है शिवैया लाने, और बकौल भगौड़ी के लपुआ झपुआ आता है 4 घंटे बाद। उसके आने से पहले ही बच्ची भगौड़ी से पूछती है कि मम्मी मम्मी सिवैया बन गई। तो भगौड़ी ने जो जवाब देती है, फिर कैमरा दरवाजे पर किया जाता है और सामने लपुआ मौजूद होता है। जैसे कि भगौड़ी को पहले से ही पता था कि लपुआ झपुआ आ चुका है, और भगौड़ी का अंदाज़ा तो देखो। वो कहती है कि बेटा तेरे दले पापा तो 4 घंटे से पहले आ ही नहीं सकते, और इतना कहना था कि लपू झप्पू तो जादुई तिलिस्मी तरीके से हाजिर नाजिर हो गया है ना, जैसे कोई जिन्नात की नस्ल हो है। जब लप्पू गया था तब भगौड़ी झाड़ू लगा रही थी, तो अब तक यानी कि 4 घंटे तक मीरा को किस के हवाले किया हुआ था? भगौड़ी ने, अरे तू माँ है या डायन है भगौड़ी, 4 घंटे अपने बच्चे को ही नहीं देखा, और ये शीशियाँ दिखा कर कहती है बच्चे नहीं खाएंगे, खाना खाने के बाद हम खाएंगे। और लपुआ ड्रामा करता है कि मैं बच्चों के लिए सिर्फ सिवैयाँ ही नहीं लाया, मैं और भी सामान लाया हूँ। ये जीरे की बोतल इसलिए लाया था क्योंकि लपुआ ने इसकी 10 रुपये की थम्स अप पी ली थी। अब भगौड़ी ने जब ले चपेट किया, तो उस वजह से ना लपुआ को फिर पूरा डब्बा ला के देना पड़ा, तब जाके कहीं भगौड़ी शांत हुई, वरना भगौड़ी ने तो लपुआ की फिरकी बना ही दी थी। और बेचारी इतनी नाजुक परी है कि तारों यारों के नीचे से जब निकल गई तब इसको चोट ना आई, मगर एक डब्बे से इसकी नाक टूट गई, नकटी की, जिसकी पहले से ही कटी हुई है। और भगौड़ी एक बात बता, तुझे अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है? सुलाए भी लप्पू, पिलाए भी लप्पू और बच्चों को खिलाए भी लप्पू, है ना। लप्पू झप्पू खिलाए तो सिर्फ तू क्या करती है? सारे काम जब लप्पू झप्पू करता है तू क्या करती है? सिर्फ मुजरा और कोठा चलाने के लिए ही है? कोई एक आधा तो काम कर लिया कर, या सिर्फ एंकरों को आने वाली जो वो 200 रुपए के माइक वाले आते हैं उनको इंटरव्यू देने के लिए है? किस बात के लिए है भगौड़ी? तू जवाब दे। सिर्फ ये ठुमके की अदाई, इधर को लहराई उधर को लहराई, मटकती झटकती है, बस यही सब करने के लिए। बेचारी ने देखो कि इतनी अच्छी सिवैयाँ बनी थी, दूध डाले, 4 गिनती के काजू डाले और चम्मच यूँ हिलाया और लो जी बन गई। और कह भी रही है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं रोज़ बनाती हूँ, हाय तेरा परफेक्शन तो हम देख चुके हैं, कितनी जाहिल औरत है तू बनाएगी रोज़ है? मनोज, तूने सिर्फ यार बनाया, उसमें हमने तेरा परफेक्शन देख लिया कि हाँ तू एक दिन में 70 यार बना सकती है। तो जी जैसे ही लपुआ ने सिवैयाँ लाकर देता है और भगौड़ी सिवैयाँ बनाते हुए कहती है कि थोड़ा बहुत तो मैंने यूट्यूब से सीखा है और बाकी देखते हैं कैसी बनती हैं सिवैयाँ। भगौड़ी ने हैदर का घर का सौदा करना बहुत अच्छे से सीख लिया था। हैदर की इज्जत का जनाजा निकालने का सौदा भी बहुत अच्छे से सीखा। 5वीं फेल भगौड़ी है ना। घर में रहने वाली, घर गृहस्थी वाली एक हाउस वाइफ भगौड़ी ने बॉर्डर पार गैर कानूनी तरीके से कैसे किया जाता है ये भी बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था। इस पूरी वीडियो में मीरा कहीं भी नज़र नहीं आई है ना। और फिर भी लोगों से ये कह देते हैं दोनों लुच्चे लफंगे कि मीरा सो रही है। इन मनहूसों को लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी बहुत अच्छे से आ गया है। पर इस मनोज भगौड़ी को सिवैयाँ बनाने नहीं आया। पानी की बनाना आता है पर दूध डालकर इसको बनाना नहीं आया है ना। पहली बात तो जो इसने बनाया है ना, सिवैयाँ ऐसे भी नहीं बनती हैं, सिवैयाँ ऐसे भी नहीं बनती है। मैंने शूट तो की थी अपनी ईद की वीडियो, मगर ना मेरे से भी वो डिलीट हो गई है। चले मैं फिर बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, इस भगौड़ी को भी दिखाऊंगी मनूस को कि कैसे बनती है मुसलमानों के यहाँ सिवैयाँ। समझ गई? तो चलें जी, इस बात को छोड़ते हुए इसकी सिवैयों को दफा करो। अब आते हैं एक और ख़ास बात पे कि मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ
तो बहुत ही अंदर की बात है, ये भी खास खबर है। भगोड़ी भी चौंक जाएगी कि हाय ये भी रूबी को पता चल गया, है ना। तो कल रात एक गुरु माँ भगोड़ी से मिलने आई थी। वो भी भगोड़ी को समझा रही थी कि बेटा तुम्हारा मायका और यहाँ ही तुम्हारा ससुराल है। तुम यहाँ से जब जाओगी तो समझो अर्थी पर ही जाना है। और हाँ, सचिन तुम्हें सताए तो तुम तलाक ले सकती हो। और दुनिया में लड़कों की कोई कमी नहीं है, समझ गई ना। इसीलिए बस जब तक तुम्हें नागरिकता हासिल नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक तुम्हें नागरिकता हासिल नहीं हो जाती तब तक तुम इस कोठे के अंदर आराम से पड़ी रहो। जिस दिन तुम्हें नागरिकता मिल जाए तो सबसे पहली लात इस लप्पू चप्पू झनानी को ही मारना, और फिर हिंदुस्तान के सारे मर्द तुम्हारे हैं, जिसे चाहे घेर लेना। क्यों भगोड़ी, कुछ ज़्यादा ही अंदर की बात नहीं बता दी मैंने? हाय हाय हाय, अब तो बहुत सारे लोगों को मिर्च लग जाएंगी कि रूबी ने इतनी डीपली बात कैसे बता दी। तो जी अब प्लीज़ कमेंट करके मत पूछिएगा कौन आया था, ठीक है। तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, उस बात को नज़रअंदाज करिएगा। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।